सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, कुछ भक्तों ने मुझसे पूछा है, यहाँ तक कि फ़ोन करके पूछा है कि यदि वेदों में विज्ञान है तो फिर हमने वे सब चीज़ें, विज्ञान के जो उपकरण हैं वे सब क्यों नहीं बना पाए, जबकि विदेशी सब बना लिए। हम क्यों पिछड़ गए? और लोग कहते हैं कि उन्होंने वेदों से ही चुरा लिया है, तो जब वे चुरा करके बना लिए तो हम लोग क्यों नहीं बना पाए। वैसे ये प्रश्न बहुत समय से बहुत लोग पूछते आते हैं। हर कुछ दिनों पर कुछ लोग पूछ बैठते हैं। तो पहले ये समझें कि वेद सभी का ग्रंथ है, सिर्फ भारतवासियों का नहीं है और सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। तो फिर चुराने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। चोरी शब्द का प्रयोग इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वरीय ग्रंथ है और ईश्वर के जो भी ग्रंथ होते हैं वो सबके लिए होते हैं। किसी देश के लिए या किसी संप्रदाय के लिए, किसी धर्म के लिए ऐसा नहीं होता है। तो जितना हमारा है उतना ही यूरोप वालों का भी है वेद, उतना ही अमेरिका वालों का भी है, उतना ही अफ्रीका वालों का भी है, उतने ऑस्ट्रेलिया वालों का, सभी का है। और सभी इससे लाभ उठा सकते हैं, उठाना चाहिए। तो मानव मात्र के लिए है, पहली चीज़ तो यह है। अब इसके बाद है कि वे ऐसे प्रगति क्यों कर गए और यहाँ के लोग उतने उपकरण क्यों नहीं बना पाए, अगर वेदों में ऐसा विज्ञान था तो इसको थोड़ा सा अच्छा से समझना पड़ेगा कि वेदों में विज्ञान तो है, आध्यात्मिक विज्ञान है, पदार्थ विज्ञान भी है, परंतु उसमें जो आदर्श दिया गया है वह आदर्श मशीन बनाने का नहीं दिया गया। वहाँ आदर्श मुक्ति का है, मोक्ष का है, परम ज्ञान का है। तो यहाँ जो उसको प्रीच किया गया, जो बताया गया, जो उपदेश दिया गया, तो इस उपदेश में लोगों को इसी तरह से चैनलाइज किया गया कि वे उस ज्ञान की ओर चलें, परम ज्ञान की ओर चलें, जहाँ पर कि इन वस्तुओं की, पदार्थों की आवश्यकता हमें न रहे और हम संसार की ओर नहीं लौटे। तो अध्यात्म की ओर चलने का ही वहाँ पर मुख्य आदर्श दिया गया। यह अलग बात है कि पदार्थ का भी विज्ञान है, उसमें कोई पदार्थ की तरफ भी जा सकता है, परंतु वह आदर्श स्थिति नहीं मानी गई है। तो भारत में चैनल आदर्श स्थिति की ओर कर दिया गया, यहाँ मोक्ष की ओर और निर्वाण की ओर मोड़ दिया गया। तो इसलिए अधिकतर जो भारत के मनीषी रहे वे उस ओर ही चले। हालांकि यह भी सच है कि कुछ मनुष्यों ने काम किया और उन्होंने उपकरण भी बनाए। तो यह भी कहना गलत होगा कि यहाँ के लोगों ने उपकरण बिल्कुल भी नहीं बनाए। कंपास यहाँ पर बनाया गया था पहले, परमाणु हथियार यहाँ बनाए गए थे, उसी तरह से चुंबक का यहाँ पर अनुसंधान किया गया था, उसका प्रयोग यहाँ भी किया गया था, और वायुयान का विज्ञान यहाँ भी है। तो भारद्वाज ऋषि का तो इस पर बहुत वैमानिक शास्त्र भी रहा है। तलपड़े जी थे जिन्होंने कि जो राइट ब्रदर्स हैं उनके पहले ही यहाँ पर उन्होंने बना दिया था विमान। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रयोग नहीं हुए थे या नहीं, यहाँ पर सेल बना दिया गया था। विद्युत का यहाँ पर खोज कर चुके थे। तो यहाँ के लोगों ने आविष्कार किया था, उन आविष्कारों के क्रेडिट हम नहीं दे रहे हैं या उसको हम उतना सशक्त तरीके से विश्व के वैज्ञानिकों
के मध्य उसको उतना सशक्त तरीके से नहीं रख पाए, तो ये हमारी उस तरह की कमजोरी हो सकती है। परंतु यहाँ के लोगों ने इन सब चीज़ों को बना लिया था, खोज दिया था। पैराशूट भी यहाँ पर बन गया था, पैराशूट का भी वर्णन है। आप देखेंगे कि छतरी सबसे पहले भारत में ही बनी थी, छतरी, तो पैराशूट भी यहाँ पर बने थे, उसका भी वर्णन है। घड़ी भी यहाँ पर बन गई थी। तो कई चीज़ें यहाँ पर बनाई गई थी, उसके आधार पर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं बनाई गई थी। और दूरवीक्षण उपकरण भी यहाँ बनाए गए थे, यानी टेलीस्कोप यहाँ बनाए गए थे। हम उसे वहाँ उतना अच्छा से नहीं रख पाए, यहाँ पर व्यावसायिक अर्थ में नहीं उत्पादन हो पाया, एक समस्या ये हुई। तो अब एक प्रश्न और यहाँ पर जो समझने योग्य है वह यह है कि आखिर कोई भी वेद में क्या है कि कोई एक मंत्र रूप में कोई चीज़ है जिससे कि आप प्रेरणा ले सकते हैं भिन्न भिन्न दिशा में। और प्रेरणा आपको वैसे मिलेगी जिस मनोदशा के साथ आप उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, और आपकी जो ज़रूरत होती है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई व्यक्ति कहीं से कोई चीज़ डिराइव करता है और उसके हिसाब से कुछ बनाता है। अगर उदाहरण के लिए आप सभी लोग जानते होंगे कि आइंस्टीन ने E=mc² का फार्मूला दिया। अब यह जो है कि ये पदार्थ से ऊर्जा में बदलने का फार्मूला उन्होंने दिया। ऊर्जा से हम कैसे पदार्थ बना सकते हैं, पदार्थ से कैसे ऊर्जा बना सकते हैं, इंटरकन्वर्टेबल है ये। तो यह जो है वेद, ये आपको आइंस्टीन के ही संदर्भ में बता रहा हूँ कि जो आइंस्टीन थे वे हिटलर ने जो बना रखा था एक कमेटी, और जो वेदों के ऊपर शोध कर रहे थे, तो वहाँ पर ही आइंस्टीन भी कभी कभी विज़िट करते थे। तो जो वहाँ इंडोलॉजिस्ट्स लोग थे, तो वे वहाँ पर इस चीज़ को कह रहे थे। वेद में एक सूत्र है, एक मंत्र है, अदितिर दक्षो अजायत दक्षात अदिति। अर्थात अगर इसको अगर सामान्य रूप से अगर कोई पंडित जो है अगर इसकी परिभाषा करेगा, इसका अधिकतर भारत में अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, तो कहेंगे कि अदिति से दक्ष हुआ और दक्ष से अदिति हुई। ये एक वेरी सिंपल ट्रांसलेशन हो जाएगा इसका, और इससे कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्रेरणा नहीं मिलेगी, बस एक कहानी होगी जो कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों सुनाई जाएगी। अब थोड़े से इसमें जो गूढ़ तत्व को जो जानने वाले हैं, अन्वेषण करने वाले हैं, उनका यहाँ पर यह जो है उनका अनुवाद इस तरह से है कि पदार्थ से ऊर्जा बनती है और ऊर्जा से पदार्थ बनता है। ये उसके गूढ़ तत्व को जानने वाले ऐसा बताते हैं। जो पदार्थ और ऊर्जा का संबंध यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं वैसा करते हैं। अब इसके बाद जो तीसरी बात है जो आध्यात्मिक लोग करते हैं इसी चीज़ को, कि यह जो शरीर है, भौतिक शरीर, अब यहाँ पर चूँकि अध्यात्म में क्या है, आध्यात्मिक विज्ञान में, कि इस शरीर को भी भौतिक तत्व ही माना जाता है। तो ये बाहर के जो तत्व हैं उसको नहीं लेकर के वो एक साधक जो है वो अपने शरीर को ही एक भौतिक तत्व मानता है, और फिर कहता है कि यह जो शरीर है इसी से जो है हम सूक्ष्म ऊर्जा में बदल जाते हैं, फिर उसी सूक्ष्म ऊर्जा से हम पुनः शरीर में आ जाते हैं, यानी फिर से हमारा ऐसे जन्म का चक्र चलता रहता है। और जो और भी सूक्ष्म आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने वाले हैं तो वे कहेंगे कि इसका अर्थ ऐसा है कि यह जो हमारा भौतिक अस्तित्व है ये आध्यात्मिक अस्तित्व में बदल जाता है, यानी आत्मा में और परमात्मा में इसका रूपांतरण होता है, यानी यहाँ से हम ट्रांसफ़र होकर के वहाँ चले जाते हैं, उस चेतना में हम चले जाते हैं। फिर यानी इस पदार्थ जगत से चेतना जगत में चले जाते हैं, फिर चेतना जगत से पदार्थ जगत में चले जाते हैं, वो और इससे भी सूक्ष्म हो गया। तो हमारे पास किस चीज़ की मांग है, हम क्या खोज रहे हैं, और हमारे में क्या जुनून है किसी को पाने की, उसके हिसाब से हम परिभाषाएं भी गढ़ते हैं और उस मंत्र का वैसा अर्थ निकालते हैं। तो जब आइंस्टीन को यहाँ पर उन्होंने कहा, जो वहाँ पर एक इंडोलॉजिस्ट थे, तो वे इसको गुनगुना रहे थे, तो आइंस्टीन ने पूछा कि इसका मतलब क्या है।
तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब है कि पदार्थ से ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा से ही पदार्थ उत्पन्न होता है। तो वह व्यक्ति इसी चीज़ को गुनगुना रहा है और इसी को कह रहा है, लेकिन यह चीज़ जो वेदों में है इसी को वह कंटिन्यू कर रहा है, निरंतर कर रहा है, उसमें कुछ शोध नया नहीं कर रहा है। उसने उसको पढ़ लिया, पढ़ करके अब अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर रहा है हद से हद, और इतना ही इन्फॉर्मेशन, इतनी ही सूचना, क्योंकि अब वह उसमें और क्या जोड़ सकते हैं उसके ऊपर उसने कोई शोध नहीं किया। लेकिन आइंस्टीन के दिमाग ने, चूंकि आइंस्टीन इस पर शोध ही कर रहे थे, वे कुछ फार्मूला निकालना ही चाह रहे थे इस विषय में, तो उनका माइंड कुछ और चीज़ क्यों कैच कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत समझ दिया कि वो पदार्थ से ऊर्जा, ऊर्जा से पदार्थ ये बनता है। तो उनको ये लॉजिकल लगा, और जब लॉजिकल लगा तो उन्होंने कहा कि बनता तो है, लेकिन किस नियम के तहत बनता है और किस अनुपात में बनता है, इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, कितना पदार्थ रहेगा तो कितनी ऊर्जा बनेगी, और कितनी ऊर्जा रहेगी तो कितना पदार्थ बनेगा। अब उनको सिर्फ ये फोकस, ये तो उनको सूत्र पता चल गया कि ऐसे इससे पदार्थ से ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा से पदार्थ बनेगा, लेकिन अब इसमें कौन सी मैथमेटिक्स होगी, कितने अनुपात में होगा, तो अब इसके ऊपर शोध करना था, और वह उन्होंने खोज निकाला। ये आइंस्टीन ने एक नया ऐड किया इसमें जो, लेकिन आइंस्टीन भी इतना कह करके एक फार्मूला दे करके चले गए। अब कोई ये सवाल भी पूछ सकता है कि आइंस्टीन जो है सिर्फ ये फार्मूला दिए, आइंस्टीन बम क्यों नहीं बना पाए, ये पूछ सकता है। जैसे कहते हैं कि भारत के लोग क्यों नहीं वो कर पाए जबकि इनके पास वेद का ज्ञान था, तो उसी तरह से आइंस्टीन के पास तो ये ज्ञान था कि कितना पदार्थ होगा तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, और इसी सिद्धांत के आधार पर जो ऑटो हॉर्न हैं, तो और भी जो साइंटिस्ट थे जो न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे थे, तो उन लोगों ने फिर इसी आधार पर जो है बम बना दिया, जो कि आइंस्टीन नहीं बना पाए। जबकि आइंस्टीन ने बनाने का फार्मूला तो दिया लेकिन बना तो नहीं पाए। तो उसी तरह से वेद ने फार्मूला तो दिया, लेकिन वेद ने आइंस्टीन का ये फार्मूला नहीं दिया। तो एक हर कोई सूत्र देता है, तो उसने सूत्र दिया, आइंस्टीन ने भी सूत्र दिया, फिर उसके बाद जो है आगे के जो थे रॉबर्ट ओपेनहावर जो है, उन्होंने जो है परमाणु बम का वो दिया, और ऑटो हॉर्न ने दिया। तो इस तरह से कितने लोग हैं जो रिसर्च कर रहे थे, तो उन लोगों ने इस फार्मूला के आधार पर वो मशीन बना के दिखा दिया, वो भौतिक रूप से उसको जीवंत कर दिया सबके सामने में, जिसको कि एक व्यापार के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है। तो शुद्ध जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ था, जो सब्जेक्टिव चीज़ था, उसको जो है उन लोगों ने सामने रख दिया, पदार्थ के रूप में दिखा दिया कि देखो कैसे बनता है, किस तरह से इतनी ऊर्जा निकलती है, और कितनी ये डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, कितनी विध्वंसक हो सकती है। तो ऐसा उन्होंने दिखा दिया। तो यहाँ पर मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि यदि किसी ने कोई सूत्र दिया तो उस सूत्र को आप सिर्फ याद नहीं करेंगे, उसको सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और भारत के अधिकतर लोगों ने ऐसा ही किया, उसमें कुछ नया नहीं शोध किया, और नया शोध करके कुछ उसका किस तरह से एप्लीकेशन हम करते हैं, किस चीज़ में उसका हम सोसाइटी में कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसका हम इकोनॉमिक्स में कैसे कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन हम साइंस में कैसे कर सकते हैं। साइंस में भी हम चाहे ये बायोलॉजिकल साइंस है या फिजिकल साइंस है, उसमें कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से साइंस में उसका उपयोग कहाँ हो सकता है, यह हम लोग को जानना पड़ेगा। और एक एक व्यक्ति जो जिसकी मनोदशा होती है उसके हिसाब से ही वो उस मंत्र का अर्थ समझता है, और उसके हिसाब से ही वो उसमें खोज करता है। भारत में आयुर्वेद है, उसमें सिद्धांत ही नहीं दिया बल्कि प्रयोग भी करके दिखाया। यह प्रयोग भी कुछ हाशिए पर कुछ समय तक गया, लेकिन अब आप देखेंगे कि वही आयुर्वेद का जो विज्ञान है, जो कि वेद का विज्ञान है, आयुर्वेद जो है उपवेद है अथर्ववेद का। तो उपवेद है, तो उसमें भी वे सारे सिद्धांत हैं, और सिद्धांत के साथ फॉर्मूले हैं, कई आयुर्वेद के शास्त्र बने, उसके आधार पर कई दवाइयाँ बनी, और जिसमें प्रायोगिक रूप से, और वो काफ़ी सफल है, हर तरह के रोगों में वह सफल है, योग के कॉम्बिनेशन के साथ चलता है। तो आज फिर विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। आज यूएसए में ज़्यादा लोग हैं जो कि आयुर्वेद का प्रयोग कर रहे हैं। तो वेदों में जो ज्ञान दिया है, चाहे ये वैमानिक शास्त्र का, चाहे परमाणु बम का, चाहे कंप्यूटर का, चाहे मेडिसिन का, या चाहे ज्योतिष का, इन सब का उपयोग है। हम उसका किस तरह से उपयोग कर लेते हैं और उस पर अपना अनुसंधान करके
कितना उसमें सहयोग करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं। वेद का जो है व्यास है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, तो ज्ञान का हम व्यास करेंगे, व्यास मतलब फैलाना। तो हम कितना फैलाते हैं उसको, किन किन क्षेत्रों में फैलाते हैं उसको। हम पॉलिटिक्स में फैला सकते हैं, सोसाइटी में फैला सकते हैं। तो सोशल साइंस हो जाएगा, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, चाहे फिजिकल साइंस हो जाएगा, चाहे बायोलॉजिकल साइंस होगा, चाहे एस्ट्रोनॉमिकल साइंस होगा, उसको हम फैला सकते हैं और उसके लिए अलग अलग हम सूत्र निकाल सकते हैं। यह हमारी मनोदशा पर निर्भर करता है कि वेद में जो प्रेरणा दी गई है, जो रास्ते बताए गए हैं, उसको हम कितने अच्छे तरह से समझ करके और कैसा एप्लीकेशन में डालते हैं। तो भारत के लोगों ने इस पर कम शोध किया, वो अपने उस आदर्श स्थिति को जाएंगे जहाँ कि हमको परमात्मा से मिलना है और अपने इस दुख से निवृत्ति होना है। वो मूल चीज़ को पकड़े कि दुख से निवृत्त होना है और दुख से निवृत्त होकर के हमको परम आनंद में जाना है। उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा, इसीलिए यहाँ पर पुनः उस फार्मूले को पदार्थ में लगाने की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, या वे अधिक से अधिक लगाए तो अपने शरीर तक लगाए। बाहर के जो वस्तुएं हैं जिनको निर्जीव कहते हैं, वहाँ पर उसका एप्लीकेशन वे कम किए। इस वजह से ज़्यादा मशीन नहीं खोज पाए, अन्यथा यहाँ तो मशीन खोज लेंगे और कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों ने दिमाग लगाया उन्होंने खोजा। यहाँ भी एक से एक अस्त्र शस्त्र बनाए गए, ब्रह्मास्त्र वगैरह बनाए गए, परमाणु बम का यहाँ भी प्रयोग हुआ। सब बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं इस बात को कि सबसे जो पश्चिम के वैज्ञानिक हैं वे भी मानते हैं कि सबसे पहला परमाणु विस्फोट जो है ये महाभारत युद्ध में हुआ था। और इसका वर्णन भी है महाभारत में कि उसमें चमड़ियाँ उतर गई और बहुत ज़्यादा धमाका हुआ, बहुत रोशनी हुई, इस तरह की सारी बातें हैं। और इसके अलावा अभी वैज्ञानिक सब जो रेडिएशन आंकते हैं, तो रेडिएशन भी देखा गया है कि कुरुक्षेत्र वाले इलाके में रेडिएशन अभी भी ज़्यादा है। तो परमाणु विकिरण का अभी भी वहाँ पर ज़्यादा अनुपात मिलता है, जिससे कि पता चलता है कि न सिर्फ यह जो है साहित्यिक बात है, बल्कि वह तथ्यात्मक बात है और उसका वैज्ञानिक तथ्य भी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर शोध हुए थे, कम थे, उसका व्यावसायिक उपयोग उतना नहीं था, लेकिन अस्त्र शस्त्र सब थे जिससे कि प्रयोग होते थे, लेकिन कुछ लोगों के पास थे। इसका व्यावसायिक उत्पादन नहीं था और इसका उतना व्यापक प्रचार प्रसार भी नहीं था, जिस वजह से ऐसा हम लोग को लगता है कि ऐसा नहीं था, परंतु था। आप देखेंगे घड़ियाँ भी बनाई गई थी, जंतर मंतर ये सब बनाए गए थे। तो इस तरह से घड़ियों का आविष्कार यहाँ हुआ था और सटीक टाइम निकालते थे। आप अगर भारत का ज्योतिष शास्त्र देखेंगे तो पृथ्वी की जो दूरी है सूरज से, तो बहुत सही सही दूरी सब निकाले हैं, और कितने समय में कौन घूमता है, पृथ्वी कितना चक्कर लगाती है समय में। तो टाइम का कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स हैं। तो उतने मिस्टेक्स बहुत जो थोड़े बहुत कुछ घंटों के मिस्टेक्स, क्या मिनटों के मिस्टेक्स हैं, तो उतने तो इग्नोर किया जा सकता है उसके हिसाब से। आज जबकि इतना हम लोग एडवांस हो गए हैं तो भी हम लोग को कुछ माइनर मिस्टेक्स हो ही जाते हैं। उस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो मौसम संबंधित भी जो विज्ञान था वो तो जैसा बताता है, तो करीब करीब भारत के मौसम संबंधित जो बातें थी वो सही थी। या धरती के भीतर जो भूकंप वगैरह आते हैं तो उससे संदर्भित जो लक्षण थे और कैसे हो सकता है, तो उसके विषय में भी जो बताया गया था, तो वो बहुत हद तक सही है। तो उस कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि भारत के लोगों ने उसको पदार्थ में कम अप्लाई किया, अपने शरीर के ऊपर ज़्यादा अप्लाई किया और स्वयं मुक्त होने की दिशा में ज़्यादा और बढ़े, बनस्पत के उसको पदार्थ में लगा करके और जन सामान्य के लिए उन पदार्थों को उपयोग में लाना। तो आज यही उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जो वेद का जो विज्ञान था उसका भारत में उस तरह से भौतिक अर्थ में क्यों नहीं ज़्यादा उपयोग हो पाया, बल्कि पश्चिम में जर्मनी वगैरह में जो शोध हुए, फ्रांस में और अमेरिका में जो शोध हो रहे हैं, तो वे ज़्यादा उसमें सफल हो रहे हैं, क्योंकि उसको वो जो है भौतिक अर्थ में ला रहे हैं। तो वे उस जगह पर असफल है, उसको आध्यात्मिक अर्थ में वे लाने में असफल हैं, जो कि भारत उसमें सफल रहा है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ओम हरि।